तो चिंता इस वॉर से जिसको हो रही है वो बिजनेस ग्रुप है। किसी का मटेरियल आना है हॉर्मुज से, है ना, किसी का मटेरियल हॉर्मुज से जाना है, राइट। तो चिंता उसको है। ये चिंता रिलेटेड, इसमें ज़्यादा चिंताएं हैं। एक होता है कि वॉर के पहले प्री प्लानिंग कैसे करें। सेकंड, अगर चलो वॉर छिड़ गया या तो कोई और सिचुएशन आ गई तो बिजनेस मैन मतलब कैसे उसको टेकल करे, प्रायोरिटी किस चीज़ को पहले दे। कोविड-19 का रेफरेंस ले करके डरते रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। ओके। बिजनेस ओनर का और एंटरप्रेन्योर का बहुत जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है, वो है फियरलेसनेस। यूएस से कोई भिड़ना नहीं चाहता बट ये भिड़ रहा है। सो ये इसकी जो ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या मतलब बिजनेस पर्सन को अडॉप्ट करनी चाहिए कि बहुत बढ़िया सवाल है आपका। अभी 2 दिन पहले ट्रम्प साहब ने बोला कि हम थोड़े दिन का युद्ध विराम करेंगे, तो बोलते कि नहीं, युद्ध विराम होगा कि नहीं होगा हम तय करेंगे। राइट। ये क्या कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्यूचर में बिजनेस के लिए? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। और ख़ासकर एनर्जी सेक्टर में बहुत सारी अल्टरनेटिव एनर्जी ऑप्शंस के ऊपर विचार होंगे। सो सर, वेलकम टू एडीआई टॉक्स अगेन। आज ईरान की जो वॉर इफेक्ट के लिए इंडिया जो फेस कर रहा है उसके रिगार्डिंग लाइक फ्यूचर में क्या प्रिडिक्शन हो सकता है, उसके लिए आज डिस्कशन का है। सो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी ईरान की वॉर की वजह से जो पूरे मतलब ग्लोबली जो माहौल बन रहा है उसमें अगर इंडियन बिजनेस सिस्टम को देखा जाए, जो बिजनेस पर्सन है और जो एम्प्लॉयर है, तो उसमें अभी क्या फ्यूचर हो सकता है इसमें? थैंक यू वेरी मच आशीष जी। मुझे हर बार आपके साथ पॉडकास्ट में या ये डिस्कशन में आके बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आप अलग अलग मुद्दे ढूंढ करके लाते हैं। तो आई रियली एन्जॉय टॉकिंग टू यू नो दिस न्यू करंट अफेयर्स एंड दैट टू रिलेटेड टू बिजनेसेस। हमारा तो काम है बिजनेस के साथ, बिजनेस के लिए और बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहना, एग्जीक्यूट करते रहना और बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना। जितना हमें आता है उसके ऊपर हम काम करते हैं। राइट। कमिंग टू योर क्वेश्चन के इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमी, बिजनेस एनवायरनमेंट में या जॉब एनवायरनमेंट में ओवरऑल पर्सपेक्टिव में क्या चेंज आएगा? चेंज तो आएगा, क्योंकि चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। तो हर वक्त चेंज आना है। और आपको सुन के शायद आश्चर्य लगेगा या आप शायद जानते भी होंगे कि इंसान ने अब तक जो कुछ भी सीखा है ना, वो वॉर से ही सीखा है। जो भी टेक्नोलॉजी आई है वो वॉर की वजह से आई है। राइट। कई चीज़ों में मतलब आप देखेंगे कि हमारा जो खाना है वो भी कई वॉर में इंट्रोड्यूस हुआ है या इजाद किया गया है। राइट। तो हमने वॉर से हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है। जैसे आप सरप्राइज होंगे कि HR, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, उसकी शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुरंत हुई। क्या बात कर, कैसे? जो भी बेवाएं थी, जो सैनिक गए वॉर में, और उनके जो बच्चे, अनाथ बच्चे और जो औरतें हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए सेंटर बनाए गए। ओके। उनके लाइफ में फिर से वो कुछ अपनी ज़िंदगी, अपने पैसे कमा पाएँ, अपना जीवन चला पाएँ, उसके लिए बहुत सारी अलग अलग सेवाएं शुरू की गई। और वो सेवाओं का ध्यान रखने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया गया। तो वो ध्यान रखता था कि इनको क्या सिखाया जाए, इनको कैसे डेवलप किया जाए, उनके बच्चों को एजुकेशन कैसे दिया जाए, कौन सी लेडी है जिसको कुकिंग पसंद है, कौन सी लेडी है जिनको कपड़ा बनाना पसंद है, राइट, उसमें से वो कैसे अपना जीवन बना सकती है। तो वहाँ से धीरे धीरे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की शुरुआत हुई।
जो आज हम कॉलेज में पढ़ते हैं, राइट लेकिन ह्यूमन रिसोर्स सब्जेक्ट इटसेल्फ जो गिफ्ट है या जो देन है वो वॉर की देन है। आपने शायद सुना होगा कि बिरयानी, जो आज लोग बहुत टेस्टी बिरयानी एंजॉय करते हैं अलग अलग जगहों की, राइट बिरयानी की खोज भी मैंने कहीं पढ़ा था कि वो वॉर में हुई है। ओके तो वॉर में अलग अलग सामान, आपने रोटी भी पकाई, आपने ब्रेड अलग से पकाई, आपने सलाद अलग से काटा, वो सब अब आपके पास उतनी सहूलियत नहीं होती है। राइट राइट तो आप क्या करते हैं, आपके पास जो भी सब्जी, मीट, मछली, चावल जो भी है वो एक बर्तन में आपने पकाया और एक साथ बहुत सारे लोगों को आप सर्व कर सकते हैं और उसको इस तरह से बनाया गया कि दैट बिकम्स मोर टेस्टी, राइट राइट। तो आज ये है कि वॉर हो के ना हो, हमको बिरयानी तो बहुत पसंद है। राइट तो समाज ने, पर्यावरण ने या हमारे इकोनॉमिक जितने भी बिजनेस वेंचर्स हैं, उसने वॉर से हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है और ये वॉर तो आपको बहुत कुछ सिखा के शायद जाएगा। तो आपको ये देखना है कि आप इसमें से क्या ग्रैब कर सकते हैं, आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। हाँ, आप उसको कितना लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, आप अफवाहों में मत पड़िए। जैसे हमारे यहाँ गुजरात में थोड़े दिन पहले आया है कि पेट्रोल नहीं मिलने वाला है, राइट डीजल नहीं मिलने वाला है, लोग बेचारे सब काम धाम छोड़ करके 3-3 किलोमीटर की लाइन पर लग गए। पेट्रोल पंप वाले परेशान हो गए कि यार अब इन लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए या मैनेज किया जाए। उनके पास जो लिमिटेड स्टॉक था उसमें से जो बन पड़ता था उन्होंने सबको दिया। राइट तो आप अफवाहों में ना पड़े, अपना ब्रेन, अपना आँख कान नाक खुला रखें और अपने दिमाग से काम लेते रहे। इससे पहले भी वॉर हुआ, राइट रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, अभी Right. थोड़े दिन पहले गाज़ा इजराइल का वॉर हुआ। राइट राइट हमें उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। ये वॉर ज़्यादा हमको अफेक्ट कर रहा है क्योंकि वो डमरू रूट से आ रहा है। ओके जो हुर्मुज़ की जो खाड़ी है वहाँ से सारे ट्रेड आपके हो रहे हैं। तो ये जो चिंता है वो बिजनेस रिलेटेड चिंता है, नौकरी पेशा लोगों की चिंता नहीं है। चिंता हो रही किसको, बिजनेस वाले को। तो चिंता इस वॉर से जिसको हो रही है वो बिजनेस ग्रुप है। किसी का मटेरियल आना है हुर्मुज़ से, है ना, किसी का मटेरियल हुर्मुज़ से जाना है, राइट राइट। तो चिंता उसको है। ये चिंता रिलेटेड, इसमें ज़्यादा चिंता है। आफ्टर इफेक्ट ज़्यादा अभी तो नहीं देखने को मिल रही है, थोड़े समय के बाद समय बताएगा क्या होने वाला है। राइट लेकिन इसने टेंस्ड कर दिया है, स्ट्रेस कर दिया है। सब कुछ बदला नहीं है, राइट राइट। आपके पास समय है, आप थोड़ा अपने आप को तैयार करें, अपने बिजनेस को तैयार करें, अपनी स्ट्रेटजीज को तैयार करें, तो आप इससे निपट सकते हैं। या इससे भी शायद अगर परिस्थितियाँ थोड़ी और गंभीर हो जाए तब भी आप इस परिस्थिति से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी वो समय है। ओके ओके सो स्ट्रेटेजी की जैसे आपने बात की, सो इसके लिए मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एक होता है कि वॉर के पहले प्री प्लानिंग कैसे करें, सेकंड अगर चलो वॉर छिड़ गया या तो कोई और सिचुएशन आ गई तो बिजनेस मैन मतलब कैसे उसको टेकल करे, प्रायोरिटी किस चीज़ को पहले दे। आप तो वॉर की प्लानिंग कर ही नहीं रहे क्योंकि हम तो वॉर कर ही नहीं रहा। राइट भाई हम तो व्यापारी आदमी हैं, हमको तो हमारे बिजनेस से लेना देना है, तो हम क्या प्लान कर सकते हैं वॉर के बारे में। हाँ, ये है कि आप अपने बिजनेस को इतना तैयार करके रखिए कि वॉर तो क्या है, मतलब उसके अलावा भी कोई दूसरी अनसर्टेनिटी अगर आती है तब भी आप अपने बिजनेस को ज़्यादा इफेक्ट हुए बिना अच्छी तरीके से चला सकें, उतना अपने आप को तैयार करिए। ओके ओके सो जैसे पहले कोविड में हुआ था कि राइट, पर्सन मतलब काम करने वाले नहीं मिलेंगे तो फैक्ट्री खाली हो गई, तो अभी क्या कोई और अपॉर्चुनिटी या कोई मतलब चीज़ है कि प्लानिंग कर सके, लाइक कुछ डिजिटलाइजेशन या कुछ और। कोविड इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे
लोगों से जो बात कर रहा हूँ, कलीग से बात कर रहा हूँ, फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ जब बात कर रहा हूँ, तो सब लोग इसका रेफरेंस तो देते ही हैं। हम लोगों को एक बहुत बड़ा जो शब्द शॉकिंग जो लग रहा है वो है लॉकडाउन। हम डर रहे हैं लॉकडाउन से, राइट। राइट। वो जो रेफरेंस है हमारे दिमाग में, फियर का जो रेफरेंस है कि वो जो कोविड वाला जो टाइम था, हम उससे डर रहे हैं, डर बैठ गया है हमारे अंदर। राइट। वो होता है ना कि एक आदमी जब ऐसी बहुत बड़े आ, दुख से या सदमे से निकला है तो हर वक्त भगवान को ये प्रार्थना करता है कि भगवान सब कुछ देना, राइट। लेकिन ऐसा दुख मुझे मत देना। ट्रूथ। राइट। तो वैसा हमारे सबके अंदर एक वो डर छुपा हुआ है, वो कोविड वाला। कोविड में सबसे ज़्यादा जो हमारे जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो छोड़ करके गया हमारे अंदर, जो बैठ गया डर, वो ये था कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम मेरा किचन डिस्टर्ब हो गया था, ग्रोसरीज नहीं मिल रही है, सब्जी नहीं मिल रही है, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। बिजनेस नहीं चल रहा है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। माल नहीं बिक पा रहा है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो वो एक जो लाचारी थी, वो एक एलिमेंट था कोविड के टाइम पे जो हमारे अंदर वो डर बैठ गया कि ऐसी लाचारी जीवन में कभी नहीं आनी चाहिए। राइट। ऑलमोस्ट योर लाइफ वॉज पैरालाइज एंड डिपेंडेंट, राइट। दूसरा जो था वो ये था कि इनसिक्योरिटी की भावना बहुत ज़्यादा थी कि पता नहीं, जो सुबह से शाम तक हम जो फ़ोन सुनते थे तो आज ये इन्फेक्शन इनको लग गया ना। सुबह किसी आदमी से बात किया, शाम को उस आदमी की खबर आई कि अब वो दुनिया में नहीं है। तो इस बात ने हम लोगों को झंझोड़ के रख दिया कि ये तो ज़बरदस्त अनसर्टेनिटी है कि जो आदमी आज सुबह उठा है वो शाम को हम उससे बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या मैं भी रहूँगा कि नहीं रहूँगा। हर आदमी को ये सवाल अपने अंदर आ गया था। तो वो जो डर है, हम सब जितने भी लोग इस दुनिया में हैं वो सब यही चाहते हैं कि हम दोबारा ऐसी परिस्थिति में ना फंसे, या हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हम आए। वॉर लाइक सिचुएशन विल नॉट गेट यू इनटू दिस। ओके। तो आप हर वक्त उस कोविड-19 का रेफरेंस ले करके डरते रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। ओके। बिजनेस ओनर का और एंटरप्रेन्योर का बहुत जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है, वो है फियरलेसनेस। राइट। डर से आप ड्राइव नहीं होंगे। आप अपने आप को ड्राइव करेंगे तो हिम्मत से करेंगे, आत्मविश्वास से करेंगे, फोकस से करेंगे, स्ट्रेटेजी से करेंगे, डर से नहीं करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि हम लाचारी वाली परिस्थिति में दोबारा आए, और अगर हम नहीं चाहते कि हम ऐसी किसी लाचारी वाली परिस्थिति में दोबारा आए तो हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। अगर हमने अब तक नहीं लिए तो एटलीस्ट प्रिपरेशन करनी होगी, अपने आप को तैयार करना होगा, अपने स्ट्रक्चर को तैयार करना होगा, बिजनेस स्ट्रक्चर को, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को तैयार करना होगा। अगर आपने उस हिसाब से वो तैयारी करके रखी है अगर, देन यू आर इन अ गुड पोजीशन। फिर आपको डर नहीं है। डरते वो हैं जिन्हें ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या जिन्होंने तैयारी नहीं करी है। आप अगर देखें कि ईरान अमेरिका जैसे बड़े देश के साथ लड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर डर नहीं है। यस। राइट। राइट। और ये एक चीज़ है कि मतलब यूएस से कोई भिड़ना नहीं चाहता, बट ये भिड़ रहा है। सो ये इसकी जो ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या, मतलब बिजनेस पर्सन को अडॉप्ट करनी चाहिए कि? बहुत 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 बढ़िया सवाल है आपका। या बहुत बढ़िया सवाल है, सीखने जैसी चीज़ है वैसे। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूएस जैसे पावरफुल कंट्री से कोई भिड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ईरान खुद 40 साल से तैयारी कर रहा था। ओके। 40 साल तैयारी, ऐसा कह सकते हैं आप। ओके। कि वो तैयारी कर रहा था कि इससे भिड़ेंगे तो हम ये करेंगे।
हाँ, पहला प्रहार वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नेटो का जो रूल बुक है उसके हिसाब से अगर पहला प्रहार ईरान ने किया होता तो अब तक यूएस के साथ नेटो खड़ा होता, यूरोप खड़ा होता। आपने थोड़े दिन पहले देखा जैसे ट्रम्प साहब ने नेटो को बोला कि भाई तुम सपोर्ट दो। हाँ मैं तुम यूज हाँ में- कुछ नहीं कर रहे हो, Yes. तुम आओ इधर आओ, हमारे साथ आओ, लड़ो खेलो। राइट। नेटो बिल्कुल साइलेंट रहा। क्यों? बिकॉज इसमें नेटो का रूल नंबर 5 जो है, रूल नंबर 5 या 2, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन उसके हिसाब से ये है कि अगर ईरान ने पहला वार किया होता राइट। तो नेटो खड़ा रहता यूएस के साथ। ओके। ये भी एक हथियार है जिसका इस्तेमाल ईरान ने बहुत अच्छी तरीके से किया ओके। है। उसने पहला प्रहार नहीं किया अभी तक। राइट, तो पहला हाथ उठाया किसने? यस। और इसीलिए नेटो बीच में नहीं है। तो अब वो फाइट जो है वो यूएस और ईरान के साथ रहेगी या इसराइल के साथ रहेगी। राइट। तो सीखने वाली बात है ये कि उन्होंने, हम जो नॉर्मली हर एक कंट्री अपने गॉड से प्रार्थना करेगी, भगवान से प्रार्थना करेगी, तो बोलेगी भगवान मेरी कभी लड़ाई इस देश से ना हो। और यहाँ उल्टा है कि ईरान ये बोल रहे हैं कि लड़ाई हो तो इससे हो और आ जाए एक बार, और उसके लिए वो तैयार भी कर रहे हैं। ट्रू। तो आप देखिए कि उसके पास भले ही बेस्ट फाइटर जेट्स ना हो जितने यूएस के पास हैं, लेकिन फिर भी भारी पड़ रहे हैं। राइट। उनके यहाँ से यूएस की दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो यूएस की जहाँ जहाँ जड़ें हैं या जो कनेक्शंस हैं, वो कनेक्शंस को नुकसान पहुँचा रहे हैं वो सक्सेसफुली, और Right. कमर तोड़ रहे हैं। राइट। अभी 2 दिन पहले ट्रम्प साहब ने बोला कि हम थोड़े दिन का युद्ध विराम करेंगे, तो बोलते कि नहीं, युद्ध विराम होगा कि नहीं होगा हम तय करेंगे। राइट। मतलब अजीब बात है ना, आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं भाई मुझे नहीं खेलना है, तो बोले नहीं नहीं तुम खेल नहीं छोड़ सकते, अब तुम हमारी मर्जी से खेल छोड़ोगे। इट्स लाइक ये दिलेरी है, शुरू तुमने किया, खत्म होगा। हम करेंगे, डॉन वाली लैंग्वेज है। राइट। तो फियरलेसनेस उसके अंदर सबसे पहला जो एलिमेंट है वो ये है कि डर नहीं है उनके अंदर। ख़त्म हो रहा है, शायद आधा जो पोर्शन है उसके ऊपर यूएस ने बमबारी करके बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसके अंदर फेयर नहीं है। आपको कहीं पर भी स्टेटमेंट में, जो अखबारों में या न्यूज़ चैनलों पर जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ईरान के, वहाँ पर कहीं आपको ये महसूस नहीं होगा कि उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भय है या कोई डर है। राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने अडॉप्ट करके रखा है, जो उनको अभी तक टिकाए हुए है, वो है फियरलेसनेस। ओके। दूसरी चीज़, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत बढ़िया उन्होंने किया है। जब हम कह रहे हैं कि वो पिछले 20, 25, 50 सालों से, 40 सालों से तैयारी कर रहे थे, मतलब उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग किया है, अपने रिजर्व को बिल्ड किया है, अपनी लाइफस्टाइल को तैयार किया है, अपने लोगों को तैयार किया है। राइट, कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो तुम क्या करोगे, उसके लिए उन्होंने तैयारी करी है। तब लोग उनसे डर रहे हैं ना। आज क्यों बार बार लोग ईरान से पंगा लेने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि मुझसे डर रहे हैं, ये नुकसान पहुंचा सकता है हमको। भाई आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। न्यूक्लियर का जैसा अभी हम सुन रहे हैं कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट बढ़ाया है उन्होंने, और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ उनका अपना कदम उठा रहे हैं। ये सब डर रहे हैं, तो डर दिख रहा है हमको दूसरे पक्षों में। ईरान की तरफ से कोई डर नहीं है। राइट। जब मैं ये देखता हूँ तो एंटरप्रेन्योर जो भी है, बिजनेस ओनर, उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए। राइट। फियरलेसनेस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो उनके अंदर है। कैपेसिटी बिल्डिंग उन्होंने किया है, अपनी स्किल को डेवलप किया है। जो वॉर की जो भी स्किल्स हैं वो स्किल्स उन्होंने डेवलप करी है।
जो पहले उनकी समझो इराक के साथ उनका हुआ वॉर 20-22 मेरे ख्याल से 80s में हुआ। यस। हाँ, ईरान इराक का युद्ध हुआ था। तो तब उनकी जो स्किल थी और आज उनकी जो स्किल है ज़्यादा मजबूत है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट उन्होंने किया है। इजराइल से ही उन्होंने 2005-2006 तक बढ़िया रिलेशनशिप थे। उनसे उन्होंने सारे इक्विपमेंट खरीदे, बदले में तेल दे रहे थे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे थे ना वो। राइट। क्यों वो इजराइल से दूसरी चीज़ें नहीं खरीद रहे थे? राइट। आज वही चीज़ें उनको भारी पड़ रही है। किनको? उनसे लड़ने वालों को। राइट। तो कैपेसिटी बिल्डिंग किया है उन्होंने, अपने आप को टेक्नोलॉजी वेलवर्स किया है, स्ट्रेटजी बहुत क्लियर रखी है और फोकस है उनका, और साथ में फियरलेसनेस है। तो आप देखिए इन इतनी सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स लेकर के जो युद्ध में उतरेगा उसको तो हराना बड़ा मुश्किल है। राइट। सो जैसे आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, कि कभी करंट सिनेरियो में एक ऐसा एनवायरनमेंट बन रहा है कि जो पहले की बड़ी कंपनियां हैं वो अभी अच्छे से सर्वाइव कर रही है क्योंकि उनके पास स्टॉक्स है, पूरा मतलब बैकअप है, सब है। जहाँ पे वो प्राइस को, अगर जैसे अभी प्राइस का थोड़ा फ्लक्चुएशन चल रहा है कुछ चीज़ों में, कुछ रॉ मटेरियल में रुकावट आ रही है तो उसका प्राइस बढ़ रहा है, बट ऐसे टाइम में भी जो बड़ी कंपनियां हैं वो मैनेज कर रही है अपना। बट जो छोटी कंपनियां, कोई नया स्टार्टअप है, वो अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये मतलब कंपटीशन बीट करने की बात आ गई। सो एज अ बिजनेस पर्सन ऐसे सिनेरियो में कैसे सरवाइव करना चाहिए, कैसे बीट करे? देखिए प्रिपरेशन तो चाहिए। आप ऐसे आंख बंद करके अगर बिजनेस में आए हैं तो फिर आप अटक जाएंगे, भटक जाएंगे। राइट। चांसेस उसके ज़्यादा हैं कि हर्डल्स बहुत सारे आए या डिसलोकेट हो जाएं आप। इसीलिए जो जो हमने अभी जो बात करी ना कि अगर आपकी प्रिपरेशन है बढ़िया, अब आप ये देखिए कि कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं। राइट। जैसे हम कल बात कर रहे थे, हमारे एक क्लाइंट हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हालांकि वो दोनों में डील करते हैं, फैब्रिक्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स में। तो उनके यहाँ रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़े हैं, ओके। राइट, और उसकी वजह से खरीदारी में थोड़ी बहुत कमी आई है। तो ये तो बाजार का स्वभाव है। मान लीजिए कि ये वॉर की वजह से प्राइस बढ़े हैं, फॉर एग्जांपल शायद वॉर नहीं होता, कोई दूसरा कारण होता और प्राइस बढ़ जाते। राइट। तो क्या होता? तो बाजार अपने स्वभाव के हिसाब से चलेगा। ट्रू। ये जो उछाल है ये थोड़ी दिन में सेटल डाउन होगा किसी पॉइंट पर आकर के, या तो अभी जो प्राइस चल रहा है उससे ऊपर कहीं, या उससे नीचे कहीं, या उसी लेवल पर कहीं। वो बाजार अपने स्वभाव के हिसाब से सेटल डाउन होगा। राइट। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस प्राइस को मुद्दा बनाए बिना, क्या आप अपने सेल्स को, अपने प्रोडक्शन को, अपने मैनेजमेंट को, अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, अपने एचआर को, अपने अकाउंट्स को आप पावरफुली चला सकते हैं? सवाल वो है। प्राइसिंग इज नॉट द ऑलवेज फिनोमेना टू स्टॉप योर बिजनेसेस। राइट। हाँ, प्राइस एक वन ऑफ द फैक्टर है जिससे बिजनेस में कभी थोड़ी तेजी आती है, कभी थोड़ी मंदी भी आती है। राइट। लेकिन बिजनेस बंद नहीं होता है प्राइसेस की वजह से। प्राइसेस की वजह से कभी बिजनेस बंद नहीं होता है। बिजनेस जो इफेक्ट करता है वो बिजनेस ओनर की अपनी प्रिपरेशन कितनी है। अगर कम है, अगर उन्होंने वो सारे टूल्स, टेक्नोलॉजीज और रिक्वायर्ड रिसोर्सेस लगा के नहीं रखे हैं, तो हो सकता है कि उनका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ जाए। राइट। अगर उनके पास सही स्ट्रेटजी नहीं है या कोई सही स्ट्रेटेजिकल पार्टनर नहीं है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हमसे बात कर रहे हैं अभी, जो मीटिंग कैलेंडर में डिसाइडेड नहीं थी, जो मीटिंग
उन सारी डेट्स पर वो चाह रहे हैं कि उनके साथ एक मीटिंग अरेंज की जाए, स्पेशली ऑन स्ट्रेटजी बिल्डिंग। भाई अब अगले 3 महीनों में, 6 महीनों में या 1 साल में हमारा क्या फोकस होना चाहिए? राइट। हम अब तक जो स्ट्रेटजी बना करके चल रहे थे, उन एक्शन प्लान में हमारा क्या चेंज आना चाहिए, उसके ऊपर अगर विचार हो रहा है, आपका बिजनेस कैसे बंद होगा? क्योंकि आप तो तैयारी कर रहे हैं ना, राइट। समस्या आने से पहले तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी समस्या आई नहीं है, समस्या कहीं और है। राइट। हो सकता है कि यहाँ तक पहुँच जाए वो समस्या, या वो समस्याओं की असर हम तक आ जाए, तब हम क्या करेंगे? उसके लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने आप को तैयारी करिए। अभी ग्लोबली ये इफेक्ट चल रहा है वॉर की वजह से, कुछ कंट्रीज डाउन हो रही है, जैसे दुबई में अभी सब धीरे धीरे शट डाउन हो रहा है। तो इस तरह से काफ़ी सारी कंट्रीज है, मतलब ग्लोबली ये असर कर रहा है। तो ये क्या कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्यूचर में बिजनेस के लिए? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। और ख़ासकर एनर्जी सेक्टर में, बहुत सारी अल्टरनेटिव एनर्जी ऑप्शंस के ऊपर विचार होंगे, बिकॉज नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। राइट। तो जब भी कोई मुसीबत आएगी तो इंसान का स्वभाव है तुरंत वो ढूंढेगा कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। राइट। अगर ये चीज़ मुझे कल को नहीं मिली तो मुझे ये लगातार दूसरी कौन सी चीज़ मिल सकती है। यस। तो जो ईरान के वॉर से हमें सबसे ज़्यादा डर किस बात से है? कि हमें एनर्जी रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे। राइट। क्योंकि मेरा कच्चा तेल, थोड़ा बहुत ये फर्टिलाइज़र्स, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। राइट। तो कच्चा तेल इज़ एनर्जी, आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं उससे, आपके मशीन्स चल रहे हैं उससे। तो वो एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स आएंगे या कुछ चेंजेस आएंगे, अल्टरनेटिव्स ढूंढे जाएंगे। जैसे कल ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पिछले 3 दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बुकिंग्स है उसकी संख्या बढ़ गई है। यस। इवन उनकी मार्केटिंग भी बढ़ गई है। उन्हें मार्केटिंग नहीं भी कर रहे हैं। राइट। मैंने एक्चुअली कई जगह देखा कि वो पेट्रोल की लाइन लगी है और वहाँ पे वो लोग प्रमोशन कर रहे हैं कि ये लिए होता तो इधर नहीं खड़े होता नहीं खड़े होते। राइट। समय समय की बात है, पर वो अल्टरनेटिव है। आपके पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल। थोड़े दिन पहले, अभी मतलब कल ही मैंने एक जगह पर देखा कि TCS पुणे में कैंटीन में खाना बन रहा है, एक छोटे से इंडक्शन में, उसको सिगड़ी टाइप का एक शेप दिया हुआ है। अच्छा। उस पर खाना बन रहा है कैंटीन में। ओके। आई सॉ ऑन सोशल मीडिया और समथिंग। ये अल्टरनेटिव है। राइट। तो अब ये सारी चीज़ें ये दिखा रहे हैं कि लोग डर के तो नहीं बैठ गए। कोई एक ऐसा दिमाग है जो ये इस दिशा में सोच रहा है, और जिसने हमको वॉर शुरू हुए 15-20 दिन हुए हैं, राइट। लेकिन उसने वो सिगड़ी बना के कैंटीन में लगा दी और उसके खाना बनना शुरू हो गया है 20 दिनों में। तो किसी ने अल्टरनेटिव पे सोचा और अल्टरनेटिव पे सोच के तुरंत एक्शन लिया। जब एक्शन लिया तो उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वॉर हो रहा है नहीं हो रहा है, गैस का कनेक्शन मिल रहा है या गैस का मेरे को सिलेंडर मिल रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिगड़ी पे बढ़िया खाना बन रहा है। तो अल्टरनेटिव ढूंढा, स्ट्रेटेजी चेंज किया, आपका सोर्स चेंज हो रहा है तो आप दूसरा सोर्स ढूंढ के नया प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन कर दिया। तो एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे अल्टरनेटिव आने की संभावनाएं हैं, और बहुत सारे हमारे तो क्रिएटिव भारतीय लोग जो हैं, राइट, वो कुछ ना कुछ इसका रास्ता ढूंढेंगे, और कोई ना कोई ढूंढ रहा होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने ढूंढ भी लिया होगा, आपको मुझे अभी पता नहीं है। राइट राइट। थोड़े दिनों में मार्केट में आ जाएगा वो चीज़। तो अल्टरनेटिव आएगा, कभी कुछ ख़त्म नहीं होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है। ख़त्म तो क्या होता है, दुनिया तो बिल्कुल हज़ारों सालों से यूँ चले जा रही है। ये कोई पहला युद्ध तो है नहीं। राइट। हमारी तो सारी संस्कृतियाँ युद्ध के ऊपर ही बेस्ड हुई है ना। यस, महाभारत ही देखो। हमको क्या पढ़ाया जाता है राइट। घरों में, है ना। रामायण में भी युद्ध हुआ, महाभारत में भी युद्ध हुआ। आप और मैं जब से इस पृथ्वी पर आए तब से हमने कितने युद्ध तो देख लिए। राइट। कहाँ दुनिया ख़त्म हुई है।
राइट राइट हर बार हमने कुछ नया सीखा है, कुछ नया बेहतर बनाया है, और हम अच्छी तरीके से बाउंस बैक हो करके, दुनिया तो बढ़िया ही होती गई है। किसी युद्ध के बाद दुनिया बद से बदतर हो गई हो, वैसा तो मुझे अब तक नहीं दिखा। राइट एक कैलकुलेशन के मुताबिक, मैं किसी किताब में पढ़ रहा था, ओशो रजनीश जी की, जिसमें वो ये कह रहे थे कि इतने युद्ध हुए हैं कि आप जहाँ अभी बैठे हैं वहाँ पर 10-10 लोगों की खून वहाँ बहा हुआ है, उतनी जगह में जहाँ आप बैठे हैं। राइट तो ह्यूमन काइंड ने अपनी ओवरऑल जर्नी में कितने युद्ध खेले हैं, बहुत। और हम पाषाण युग से आज बुलेट ट्रेन और जेट युग में आ गए हैं। हम तो वापस तो नहीं गए, नहीं हम वापस बंदर तो नहीं बने। तो बेहतर से बेहतर इंसान बने जा रहे हैं, बेहतर से बेहतर इंडस्ट्री बनी जा रही है, बढ़िया से बढ़िया डेवलपमेंट होता जा रहा है। राइट गाड़ियाँ बेस्ट हमारे पास आ रही है, मकान हमारे बेस्ट से बेस्ट बने जा रहे हैं, सड़कें हमारी बढ़िया से बढ़िया होती जा रही है ना। प्रोडक्ट हम बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइन करे जा रहे हैं। तो इंसान जो प्रोग्रेसिव है वो हमेशा प्रोग्रेस का एक ज़रिया ढूंढ लेता है, बहाना ढूंढ लेता है, मौका ढूंढ लेता है। राइट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रोग्रेसिव कितने हैं। ट्रू अगर आप रिग्रेसिव हैं तो फिर तो आपको युद्ध हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। राइट 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 प्रोग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच इसके बाद को कितना देख रही है। तो जैसा आपने पूछा कि क्या चेंज आ सकता है इसमें, तो ये है कि एनर्जी सेक्टर में अल्टरनेटिव्स हमको आने वाले दिनों में कुछ देखने को मिलेंगे। राइट राइट सो अगर कोई एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप हो, एज पर योर एक्सपीरियंस अभी कौन से डोमेन है जहाँ पे मतलब इन्वॉल्व करना बेस्ट रहता है, मतलब स्टार्टअप के लिए? यही जो मैंने कहा कि अगर स्टार्टअप है, शुरू नहीं हुआ है अब तक, और वो सोच रहे हैं, तो दे शुड एंटर इनटू सम एनर्जी अल्टरनेटिव्स रिसोर्सेस। ओके, कि आप दुनिया के सामने कुछ ऐसा एनर्जी का अल्टरनेटिव लेकर के आ रहे हैं जिससे कोई बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो रही है ह्यूमन काइंड की। राइट 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 मेरी डे टू डे लाइफ की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगर ऐसा कुछ आप लेकर के आए हैं तो स्टार्टअप के लिए बढ़िया है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। सो रितेश सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम शेयर किया, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली सबको इफेक्ट करता ही है। चलो अभी वॉर का सिचुएशन है तो अभी वॉर कंसिडर करो, या कल कुछ और हो, बट ये इफ़ेक्ट करता है। आपने जो शेयर किए पॉइंट्स, नॉलेज शेयर किया, वो कहीं ना कहीं किसी को तो हेल्पफुल हो ही सकता है। भगवान से प्रार्थना करें, अगर हमारी बातें सुनकर अगर हम किसी को मदद रूप हो पाए तो। राइट प्रयास तो मुझे आपका यही पसंद आता है कि आप हर वक्त कोशिश करते हैं कि अपने व्यूअर्स को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मटेरियल मिले, लर्निंग मटेरियल मिले, कुछ इंसाइट्स मिले, वैसी आपकी सोच रहती है। तो थैंक यू वेरी मच अगेन कॉलिंग एंड टॉकिंग टू मी, इनवाइटिंग मी ऑन योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच।